पहले तो ये पॉलिटिकल लोग आपको जाति के नाम पे भड़का देंगे, ठीक है, छोटे छोटे मुद्दे लेके। फिर वो मस्जिद के हो, मंदिर के हो, चर्चेस के हो, या फिर कोई धर्म के हो, आपको बोलेंगे कि नहीं राष्ट्र हिंदू बनाना है। फिर हिंदू मुसलमानों से लड़ जाएंगे, बौद्धों से लड़ जाएंगे, क्रिश्चियनों से लड़ जाएंगे, पंजाबियों से लड़ जाएंगे, क्योंकि आपको तो इन लोगों की बातों में आना है, ठीक है। आप इनके बातों में आ गए। इनके बातों में आने के बाद आपने लड़ाई झगड़े कर लिए, एक दूसरे से वाद विवाद कर लिया, मार काटी कर ली। फिर आपने मन में आया वो कर लिया, औरतों के साथ रेप भी कर लिया, दूसरी जाति की धर्म की औरतों के साथ। उसके बाद उनकी बेइज्जती कर ली, उनको बर्बाद करने के लिए आपने जो चाहे वो कर लिया। फिर उन्होंने भी ठान लिया कि अब आपको भी बर्बाद करना है, फिर आपको भी बर्बाद कर दिया गया। आपके साथ भी बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ गलत किया ही जा रहा है, क्योंकि आप अगर किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ तो गलत होगा ही होगा, ठीक है। फिर इस तरह दो जो लोग पहले शांति से जी रहे थे, जो अलग अलग धर्म के थे, जो एक दूसरे को भाई भाई समझते थे, क्योंकि अपना भारत में कहा जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। जब पहले सब एक दूसरे को भाई भाई बोल रहे थे, तो इस टाइम आप लोग इन लोगों की बातों में आके, इन पॉलिटिकल लोगों की बातों में आके एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों को है प्रोटेक्शन की ज़रूरत, आप लोगों को है रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत, आप लोगों को है इनके ध्यान की ज़रूरत। जिन लोगों के लिए आप लड़े ना, जिन लोगों की बातों में आके आप लड़े ना, यही लोग आज क्या बोल रहे हैं। आपको जब प्रोटेक्शन देने की बात आई, पुलिस फोर्स से प्रोटेक्शन देने की जब बात आई, तो ये लोगों ने क्या बोल दिया कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, पुलिस फोर्स में जवानों की संख्या बहुत कम है। अगर आपस में आपका एक दूसरे के प्रति सद्भाव ही नहीं है, तो ये लोग कुछ ही नहीं कर सकते। आपके समझ में आ रहा है, ये इन्हीं लोगों ने आपको लड़ाया है, इन्हीं लोगों ने आपके दिमाग में ये सब बातें डाली है कि आप अलग अलग हैं। इन्हीं लोगों ने आपके दिलों में जो जहर डाल के आपके ही हाथों से आपके कंधों में बंदूक रख के एक दूसरे को बर्बाद किया है। और अब जब आपको प्रोटेक्शन की बात आ रही है, तो यही लोग बोल रहे हैं कि नहीं, आप लोगों ने सद्भाव रखना चाहिए। तो फिर आप लोगों ने क्या करना चाहिए? आपके कुछ समझ आ रहा है? आप लोगों ने सद्भाव ही रखना चाहिए एक दूसरे के प्रति, क्योंकि हमारा भारत है ना, सार्वभौमिकता को सपोर्ट करता है। हमारे देश में अलग अलग जाति धर्म के लोग अभी से नहीं, कई सदियों से रह रहे हैं, और इस हमारे भारत की स्पेशलिटी को कोई ख़राब नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा भारत इसी वजह से सुंदर है। हमारी भारत की सुंदरता ही है धर्मनिरपेक्षता। हमारा भारत इसी वजह से सुंदर कहा जाता है और फेमस है नेशनल लेवल पे, क्योंकि हमारे देश में हर धर्म के लोग बहुत ही प्यार से मिलजुल के रहते हैं। अगर आपने प्यार से मिलजुल के रहने का जो हमारा चलते आ रहा है, वो जो नियम तोड़ा नहीं होता, तो आज आपकी दुर्दशा नहीं हुई होती। आज मणिपुर में भी जो कंडीशन है, वो जो क्रिएट हुई है, इसमें आप खुद भी ज़िम्मेदार है, क्योंकि आपने एक दूसरे से प्यार करने के बजाय, एक दूसरे को सपोर्ट करने के बजाय एक दूसरे से लड़ना मंजूर किया। और अब देखो, ये गवर्नमेंट भी आपको साथ नहीं दे रही, जिस गवर्नमेंट के भरोसे आपने ये सब कुछ किया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी पे भरोसा मत रखिए, इन पॉलिटिकल लोगों पे भरोसा मत रखिए, इन पे भरोसा रखिए। खुद की ज़िंदगी, खुद के समाज की ज़िंदगी, खुद के देश की ज़िंदगी खतरे में न लाए, क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी खतरे में होगी तो आपको बचाने आप कोई नहीं आएगा, सिर्फ एक दूसरे का प्यार काम आएगा, बाकी कुछ भी नहीं। तो आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे किसी और का दिमाग चेंज हो जाए। क्योंकि अगर किसी एक जवान का भी दिमाग चेंज होता है, तो हज़ारों को बदलने में टाइम नहीं लगेगा, और देश हज़ारों बदल गए तो देश को बदलने में टाइम नहीं लगेगा।